ये कहानी इंडोनेशिया के एक पुराने लोक कथा से प्रेरित है, जहाँ तंत्र मंत्र और आत्माओं का गहरा असर दिखाया गया है। फिल्म का माहौल श्राप की उल्टी गिनती की तरह बनाया गया है, जहाँ हर सेकंड का बीतना डर और बेचैनी को बढ़ाता जाता है। कहानी शुरू होती है एक होटल अंबरमन से, जहाँ नई कर्मचारी दिया अपनी पहली ड्यूटी पर आती है। शुरुआत में ही एक बूढ़ी औरत उसे चेतावनी देती है, बेटी चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर तीसरी मंजिल पर मत जाना। दिया ने पूछा क्यों, तो जवाब मिला तीसरी मंजिल पर काम चल रहा है, वहाँ जाना मना है। लेकिन असली वजह कुछ और थी। दिया अपने काम में लगी थी कि तभी उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से सीढ़ियां चढ़ गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से कोई धीमी सिसकी आ रही थी, जैसे कोई बंद कर दिया गया हो। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। वो हार मानकर लौटने ही वाली थी कि तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक सड़ी हुई नमी की बदबू फैली, जैसे उस मंजिल को बरसों से किसी ने छुआ तक न हो। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, दिया डरने के बजाय तीसरी मंजिल की बत्तियां जला देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए गलियारे के आखिरी कमरे तक पहुंचती है, एक ऐसा कमरा जिस पर कोई नंबर तक नहीं लिखा था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, माफ कीजिए, अंदर सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं मिला। जिज्ञासा बढ़ी तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के भीतर एक औरत बैठी थी, पूरी तरह सफेद, जैसे उस पर जरा सा भी खून न बचा हो। वो शीशे के सामने बैठी थी और बिना हिले धीरे से बोली, 3 दिन आधी रात। दिया समझ नहीं पाई इसका मतलब क्या है, लेकिन उस औरत का चेहरा उसकी आंखों में हमेशा के लिए उतर गया। बाद में जब किसी ने पूछा तूने उसका चेहरा देखा था, वो बस इतना ही कह पाई, नहीं। लेकिन वो अब रो नहीं रही थी। दिया ने जो कुछ भी देखा वो सब अपनी बेटी नायरा को बताया। पिछले 2 दिनों से उसके साथ कई अजीब घटनाएं हो रही थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये सब उस तीसरी मंजिल वाले कमरे से जुड़ा है। नायरा ने उसे समझाया, अम्मी ज्यादा मत सोचो, बस दुआ पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। दिया नमाज पढ़ने बैठी ही थी कि अचानक आसमान में बिजली कड़की। कमरा बार बार अंधेरे और रोशनी में झूलने लगा और तभी आईने के अंदर से एक भयानक साया बाहर निकलने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो महसूस कर रही थी कि कोई उसके पीछे खड़ा है। हिम्मत जुटाकर उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। डरी हुई वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गई, पूरे शरीर पर चादर खींच ली, जैसे इससे उसे थोड़ी सी ही सही लेकिन सुरक्षा मिल जाएगी। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, 3 दिन आधी रात। शोर सुनकर नायरा नींद से जागी और भागती हुई माँ के कमरे में पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसका दिल दहल गया। दिया की लाश खून में लथपथ थी, उसका शरीर खाल से रहित पड़ा था। ये खबर पूरे होटल में आग की तरह फैल गई। 3 दिन बाद वही होटल अब नई मालकिन रेना को सौंपा जाने वाला था। ये होटल उसके पिता की निशानी था और आज आधिकारिक रूप से वो इसका उत्तराधिकार लेने आई थी। होटल पहुंचते ही दादा दादी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और साथ ही पास वाले गेस्ट हाउस में उनके ठहरने का इंतजाम किया। शाम को होटल का काम संभालने से पहले दादी ने उसे सख्त हिदायत दी, रेना कभी भी तीसरी मंजिल के पास मत जाना, वहाँ अभी मरम्मत चल रही है। रेना ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात को जब वो छत पर टहल रही थी तो उसने देखा होटल की तीसरी मंजिल पर अचानक रोशनी जल उठी। दादी ने तो कहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता, फिर ये लाइट किसने जलाई? जिज्ञासा के चलते वो अकेली ही होटल के अंदर चली गई। तीसरी मंजिल पर पहुँचते ही उसे लगा जैसे कोई अंदर बंद है। उसने दरवाजे पर कुछ देर सुना, फिर पास रखे हथौड़े से ताला तोड़ दिया और धीरे से उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रेना ने गलियारे की लाइट ऑन की, टिमटिमाती हुई रोशनी ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। वो उस अजीब आवाज के पीछे पीछे चली और पहुंची उसी कमरे के सामने जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर पुकारा, कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर वही नजारा था, आईने के सामने बैठी एक औरत, पूरी तरह सफेद, जैसे उसके शरीर में जरा सा भी रंग बाकी न हो। वो धीमी आवाज में बोली, 3 दिन आधी रात। रेना कुछ समझ नहीं पाई। उसने देखा कि औरत को किसी मदद की जरूरत नहीं, तो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब वो अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उसने कार की खिड़की पर कुछ अजीब देखा। कांच पर खून से बना हुआ लाल रंग का एक लिखा था। पहले उसे लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद कोई भी नहीं मिला। फिर उसने दोबारा कांच की तरफ देखा, वो निशान गायब हो चुका था। उसे एहसास हुआ शायद वो एक किसी गिनती की शुरुआत थी। जब दादी को पता चला कि वो तीसरी मंजिल पर गई थी और उस औरत की बात सुनी थी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी रेना, तीसरी मंजिल से दूर रहना था, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इसी दौरान पहले वाली सर्विस स्टाफ की रहस्यमयी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस ने होटल को शक के घेरे में ले लिया और वहाँ लगातार पूछताछ शुरू कर दी। रेना ने देखा 2 पुलिस अधिकारी उसकी दादी से सवाल कर रहे थे। वो उनके पास जाने ही वाली थी कि तभी होटल के रिसेप्शन पर फोन बज उठा। कॉल कमरा नंबर 13 से आई थी। ग्राहक ने कहा, कृपया तुरंत कुछ नए तौलिए भेज दीजिए। रेना तौलिए लेकर उस कमरे में पहुंची। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूँ, बस तौलिए बिस्तर पर रख दो। उसने जवाब दिया, ठीक है तौलिए रख दिए हैं, क्या आपको और कुछ चाहिए? कुछ पल बीते लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर रुकी रही, फिर मुड़कर लौटने ही वाली थी कि अचानक बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। रेना को लगा शायद ग्राहक को कोई तकलीफ है। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, आप ठीक है ना? कोई जवाब नहीं मिला। डर और जिज्ञासा के बीच उसने धीरे से